हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सीएम सर। जैसा कि हमने पार्ट 3 की जो वीडियो है उसमें टेंस का स्टार्ट किया है, टेंस की स्टडी स्टार्ट की है। तो ये पास्ट 3 का जो सेकंड वीडियो है इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख लेते हैं तो 40% इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसी क्रम में यदि आप पास्ट इंडेफिनिट और सीख लेते हैं तो ये समझ लीजिए 50%, यानी 50% आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी हो जाती है। क्योंकि इनका जो यूज है वो आगे भी एक्टिव और पैसिव वॉइस जब आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। यानी जो एक्टिव वॉइस है, जो हमारे अभी जो टेंस चल रहे हैं वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो हमें एक्टिव के सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। तो आज हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें देखते हैं, इसका फार्मूला देख लेंगे पहले। फार्मूला बहुत ही इजी है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का था उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी, है ना। इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, आप इसकी डेफिनेशन लेंगे, इसके रूल्स लेंगे तो प्रेजेंट जैसे ही है। जैसे भाई आपकी जो भी हैबिट है प्रेजेंट में है, यदि उस हैबिट को आप बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे पास्ट की हैबिचुअल एक्शन, है ना। प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन में प्रेजेंट टेंस रहता है, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन में पास्ट टेंस रहता है। अब इसमें इसका यूज अधिकतर, इसके जो रूल्स हैं वो देख लेंगे वन बाय वन करके। जैसे पास्ट हैबिट, है ना, पास्ट हैबिट हो जाएगी इसकी, पास्ट हैबिट, है ना, पिछली जो भी आदत थी वो हो जाएगी। दूसरा, स्टोरी में अधिकतर इसका यूज होता है, कहानियों में। जैसे कल के लिए इसमें यस्टरडे आता है ना। पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे आता है। ज्यादा रूल इसके नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से इजी इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और एक ही सारे टेंसेज में एक ही ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी सभी टेंस में अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन जो 12 टेंस हैं आपके, उनमें सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है ना। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे हिंदी में एक सेंटेंस लिख लेंगे। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। तो उसने के लिए ही आएगा, ही। खाया, मेन वर्ब ईट, है ना। खाया के लिए ईट आता है। इसका जो पास्ट टेंस होगा, सेकंड फॉर्म होगी वो एट होगी, ही एट फूड, है ना। वह बाजार गया, वह बाजार गया। ही गया के लिए गो बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, ही वेंट टू मार्केट। वह सुबह 6 बजे उठता था, वह सुबह 6 बजे उठता था, उठता था। तो ही
गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, ही गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। वह सुबह 6 बजे उठा था, सेकंड फॉर्म आ गई, यानी ये उसकी पास्ट हैबिट हो गई, है ना। अब इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब के दो भाग किए थे, डज प्लस बेसिक फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में, उसी तरह से हमने प्लूरल वर्ब को डू प्लस फर्स्ट फॉर्म में ब्रेक किया था। सेम वैसे ही सेकंड फॉर्म के भी दो भाग होंगे यहाँ पर, जिसमें एक आएगा डिड और दूसरा आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा देख लेंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे एम बी की जो भी सेकंड फॉर्म है, एम बी की सेकंड फॉर्म, इसके दो भाग हो जाएंगे, डिड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका है ना बेसिक चीज है ये। देखिए एम बी की सेकंड किस में आई, डिड प्लस एम बी की फर्स्ट में। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपन। जैसे एम बी की फर्स्ट अपन बेंट ले लेते हैं, एम बी की सेकंड बेंट ले लेते हैं, इसके दो भाग होंगे तो क्या हो जाएगी, डिड प्लस गो। हो गया ये एग्जाम्पल। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, देखिए ये भी बहुत बेसिक है। इसके टू पार्ट करेंगे तो डिड प्लस डू आएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। डिड के टू पार्ट किए, डिड प्लस डू, है ना। ये बेसिक चीज है, इनको नोट डाउन भी कर लेना। अब यहाँ पर जैसे इसका निगेटिव बनाएंगे तो गॉट अप का क्या हो जाएगा, डिड, है ना, नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट आ जाएगा बीच में, नॉट। ही डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गेट अप, और सेम वैसा ही पूरा सेंट, ही डिड नॉट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही गेट अप, है ना, सेम पूरा सेंटेंस। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसमें स्टूडेंट गलती करते ही हैं। उसने होमवर्क किया, उसने होमवर्क यानी गृह कार्य किया, गृह कार्य किया। अब किया के लिए डू आता है, करने के लिए डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो उसने के लिए ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ही डिड होमवर्क, है ना, ही डिड होमवर्क। अब इसका, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल। अब इसका यदि नेगेटिव बनाते हैं तो देखिए नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है। भाई ये तो सेकंड फॉर्म है डू की, इसके दो भाग करेंगे तो क्या होते हैं, डिड प्लस डू। तो ही डिड नॉट डू होमवर्क। अब ये डिड भी आ गया और डू भी आ गया, कहेंगे ये डू कहाँ से आ गया, तो भाई डिड यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जब इसके दो भाग करेंगे तो डिड प्लस डू में ब्रेक होगी, बीच में नोट आ गए। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिड ही डू होमवर्क, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं, डिड ही नॉट डू होमवर्क। इस तरह से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अधिकतर इसका यूज स्टोरी में पास्ट हैबिट बताने के लिए किया जाता है। बुक्स में आपको अधिकतर ये टेंस मिलता है, जो आपकी बुक्स रहती है 6, 7, 8, अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहती हैं स्टोरीज, है ना। इसको डब्ल्यू एच वर्ड, अपन क्या तीनों के डब्ल्यू एच वर्ड बाद में पढ़ेंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट, और अब नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये आप अच्छी प्रैक्टिस करें, और दोनों का अपन है ना कंपेरेटिव भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि दोनों में बहुत समानता है। फार्मूला में इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें सेकंड आती है ना। ओके, हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।